कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? सर सही चल रही है। कोई दिक्कत? हाँ सही चल रही है। उधर जिंदल की तरफ पानी बारिश हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है ना। और सब बच्चे कहाँ गए भाई? सर शायद आते होंगे।
कैसे होगा क्लास बताइए? 6:07 हो गए। चलो अब क्या करें? आयुष, आयुष, हाँ सर। उस दोनों को कॉल करो। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही, आए? बहुत कम आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब सर नहीं अब सर, बिल्कुल क्लियर आ नहीं। आपके स्पीकर का प्रॉब्लम होगा बेटा। आयुष, राज को कॉल करो जल्दी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कल पढ़ रहे थे? लाइट रिफ्लेक्शन, यही पढ़ रहे थे। लिखिएगा, रिफ्लेक्शंस लॉ लिखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस लॉ। क्या है? देखिए तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, यहां से रे आती है, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे कोलाइड होती है और कोलाइड होकर कहा जाती है ऐसे। इस रे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे।
और इस पॉइंट को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस पे परपेंडिकुलर होता है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखिए, यह इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आई। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको आर कहते हैं। So what is the definition of incident angle? The angle between incident ray and normal. The angle between incident ray and normal is called, क्या कहेंगे बेटा? इंसिडेंट एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। किसे कहेंगे? द एंगल बिटवीन normal and reflected ray is called, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। हो गया? बढ़ो आगे। क्या इसको रफ करूं? क्या इसको रफ करूं? यस। अच्छा, नॉर्मल किसे कहते हैं? What is the normal? Normal is perpendicular to the reflecting surface. नॉर्मल रे भी कर सकते हो। The ray which perpendicular to reflecting surface is called normal ray.
हो गया? क्या राज अभी टाइम है आपको क्लास का? राज कितना बजे क्लास का टाइमिंग है आपका? राज सर 6 बजे। कितना बजे आप ज्वाइन किए हो? सर 6:15। आप लोग को अगर नहीं पढ़ना है तो बोल दो, मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आपका जितना भी पेमेंट मैंने लिया है रिटर्न कर दूंगा। कोई मतलब नहीं है ऐसे टाइम पास करने का। सॉरी सर। ये आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं, अगर आप लोग आउटपुट नहीं दोगे मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, मैं इतना जानता हूं। अभी एक बच्ची नहीं आई है, बच्ची को कॉल करो तो। क्या आप लोग सिलसिला बना रखे हो? चलो रफ करें। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है? क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइक ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन। तो पहला लिखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन किए उसको बेटा? मैं करूं? सर पता नहीं, मैं करता हूँ तो सर वो लगता ही नहीं है। वो आता है जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त कॉल नहीं लग स्वीकारत ठीक, नहीं। मैं कॉल करता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie on the same plane. Incident ray, reflected ray and normal all are lie on the same plane. Second point क्या है? Second point क्या है? बोले angle of incidence must be equal to angle of बोलिए reflection, that is angle I equal to angle R। लिख लीजिए। सर आप ही कर लीजिए, मेरा लग नहीं रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। और एक और शिकायत है कि आप लोग मैथ के क्लास में कल 6 बजे नहीं थे मुकुल सर के। मैं वैसे आज पेरेंट्स से इस बार सैटरडे को आ रहा हूं तो सबसे मीटिंग करूंगा और बात करूंगा क्या करना है, क्लास करना है कि नहीं करना है। सर विष्णु सर का तो होता है ना पर सुबह। विष्णु सर का होता है, सर कोई मुकुल सर लिंक का भी कल लेक्चर सर था। कोई लिंक ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मुकुल सर खुद बोल रहे हैं कि क्या लेक्चर हुआ है, बहुत सारे बच्चे अटेंड किए हैं। अनुष्का कल लेक्चर हुआ है क्या मुकुल सर का 10th में? यस सर। देखिए ये सब बच्चे थे। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लीजिए, कोई लिंक नहीं आया। उन्होंने नहीं डाला है, आपको नहीं दिया है, डाला है क्या? और सर हमें पता भी नहीं था कि 6 बजे कल कोई लेक्चर है, बताया ही नहीं। फ्राइडे सैटरडे संडे होता है ना 3 दिन। चलो मैं देखता हूँ। सर हम्म
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होते हैं ना? हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मुकुल सर का। वैसे मुकुल सर आ रहे हैं नासिक, फिर फिजिकली आएंगे आपके यहाँ। सर वैसे हम भी आने वाले थे ना, तो नेक्स्ट वीक से, मतलब कमिंग वीक से। लिख लिए, लिख लिए। जी सर। चलिए आगे लिखिए। नोट, NOT, नोट, नोट। हो गया सर। Snell's law is also applicable. Snell's law is also applicable to curve a reflecting surface. To curve a reflecting surface. To curve a reflecting surface. Snell's law is also applicable to curved reflecting surface. लिखे तो कैसे? What is this? इसको क्या कहेंगे? Curved कॉन्वेक्स मिरर। reflecting surface कहेंगे ना? What हाँ is this? सर। Incident ray. What is this? Reflected ray. And what is this? Normal. इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इक्वल टू एंगल R। लिख लीजिए। पंडित, पंडित, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सच में? हाँ, गुड। हाँ। आप अपने सिस्टर को बोलना थोड़ा कॉल करने के लिए आज, ठीक है ना? टाइम मिलेगा तो। ओके सर। ठीक, रफ करूं? रफ करूं? हाँ सर। एक और एग्जांपल लिखिए। सॉरी, दिस इज ऑल्सो क्या? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इक्वल टू एंगल R। मैं पढ़ूं? जी सर।
आगे देखिए, ज्यादा मैं प्लेन मिरर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा पास हो जाएगा। वैसे पढ़ना तो बहुत कुछ है प्लेन मिरर में, बट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। बाद में वक्त मिलेगा लास्ट में तो मैं फिर से प्लेन मिरर पढ़ा दूंगा, चलेगा ना? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हाँ सर। प्लेन मिरर। यह आपके बोर्ड में नहीं है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। प्लेन मिरर, इसे क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। यह ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस मैन का इमेज कहां बनेगा? मिरर में। किधर? बिहाइंड द मिरर। ये क्या इस आदमी का इमेज है? ऐसा मैं क्यों बनाया हूं? इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस लेंथ को कहेंगे इमेज डिस्टेंस। इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ नहीं करूंगा अभी क्योंकि थोड़ा सा मैं आप लोग के टॉपिक पे जाऊंगा। तो इन प्लेन मिरर पॉइंट्स, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हुआ? रफ करूं? जी सर। यस सर। जी। नेक्स्ट पॉइंट है द मिनिमम हाइट ऑफ the minimum height of mirror to see the complete image of object। वह मिनिमम हाइट ऑफ मिरर क्या होगा जिससे हम किसी इमेज का किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज देख सकें। सर हाँ। हाँ, मान लीजिए यह एक आदमी है, इसका इमेज दिखना है। यह एक मिरर है, मिरर का हाइट मान लिया HM और यह ह्यूमन बॉडी का हाइट HO। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HM मतलब हाइट ऑफ मिरर। HM मतलब हाइट ऑफ मिरर। ये सबका प्रूफ है लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं। बाद में अगर वक्त मिलेगा आप बोलोगे तो कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके आगे निकल रहा हूं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? HM हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू HO बाय 2। हो गया? बढ़ो आगे।
आगे लिखिए रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, infinite, infinite, उसका रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट। हो गया? बढ़ो आगे। चलिए अब लिखिए कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर, लिखिएगा कर्व्ड मिरर। किसे कहेंगे? समझिए, यह एक हॉलो, फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल, यह फुटबॉल है, लेकिन कैसा फुटबॉल है? इसके चारों तरफ ग्लास है, कांच है, ग्लास हॉलो स्फेयर, क्या है? ग्लास हॉलो स्फेयर, इसका ये सेंटर है। यह क्या है? रेडियस। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह सेंटर है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर। पता है ना? ये भी क्या है? ग्लास हॉलो स्फेयर। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। हाँ सर। चल, हाँ सर। अब देखिए, यह ग्लास हॉलो स्फेयर लिए, इसका सेंटर यह है, इसका रेडियस आर है। अब इसको हम कट करेंगे, ध्यान देना, कट करेंगे। इस ग्लास हॉलो स्फेयर से इतना ग्लास कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। ध्यान देना सभी लोग, बहुत अच्छा कल से समझा रहा हूं। देखो इतना कट कर दिया, यह क्या बच गया? लार्ज पीस ऑफ हॉलो स्फेयर, आ जाना। और ये क्या बच गया? स्मॉल पीस ऑफ हॉलो स्फेयर। बचा या नहीं बचा? लार्ज पीस ऑफ हॉलो स्फेयर। और ये क्या बचा? स्मॉल पीस ऑफ हॉलो स्फेयर बचा। इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा।
इसका यह सेंटर होगा और यह रेडियस आपने बोला ना। यह कर्व टाइप का है, इसलिए इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यह इसी कर्व का रेडियस है, तो इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लीजिए। रफ करो। चलिए रफ करो। आपने बोला व्हाट इज दिस? कर्व पीस ऑफ ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट? यह क्या है? पीस ऑफ ग्लास है। यह क्या है? कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास है। कर्व्ड स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास। हम मिरर कैसे बनाते हैं? तो पीस ऑफ ग्लास को क्या करके, बोरोसिलिका या सिल्वर से लेप करके। तो देखिए, तो अगर हम एक पीस ऑफ ग्लास ऐसे ले लिए और इसको आउटर सेल में पेंटेड कर दिए। क्या कर दिए? पेंटेड कर दिए। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है, लिख लीजिए जल्दी। और इसी कर्व सरफेस को अगर इन साइड से लेप करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। यह क्या है? पेंटेड या पॉलिश सरफेस। और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टाइम अप। टाइम अप। सर अभी विष्णु सर का लेक्चर अटेंड करो या आपका? विष्णु सर का कितना बजे है? 7 बजे से। देख लो, तुम्हारी ऊपर डिपेंड है। 6:45। तो ठीक है, विष्णु सर